You are most welcome to my online lecture in chemistry for class 12, and the chapter is electrochemistry. But before we start the chapter, let me introduce briefly. I am Arjun Kumar, Department of Chemistry, DAV CCL Giri. तो आपको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाऊंगा। जब भी आपको किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम हो जाए इंग्लिश वर्ड में, तो फिर उसको हम हिंदी में भी बोलने की कोशिश करेंगे और वो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी हैव certain topics, something like electrolyte, electrodes, that is of two types. One is anode, another is cathode, then electrode potential. So first we have to discuss all these terms related to electrochemistry. So electrochemistry is a branch of chemistry which mainly deals with the interconversion of chemical energy and electrical energy. Electrochemistry, electrochemistry is a branch of chemistry which mainly deals with interconversion of chemical energy and electrical energy. Now, when chemical energy changes into electrical energy, this is called, the device is called electrochemical cell. So electrochemistry, we have again two terms. The terms are first electrochemical cell. Electrochemical cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. Here, chemical energy into electrical energy. Electrical energy. So there is a definition फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसे सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल. इट इज ऑल्सो नोन एज galvanic cell. Galvanic cell. ओके. उसी तरह से हमारे पास में एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या है कि दिस चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. यहां हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो डेफिनेशन हम लोगों को दे देना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स electrical energy into chemical energy.
So electrochemistry mainly deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. Now first we go with electrochemical cell. तो electrochemical cell से आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को जो मटेरियल्स है पहले उसको डिस्कस कर लेना है। जैसे पहला हो गया इसमें इलेक्ट्रोलाइट, जो मैंने लिखा था अभी इलेक्ट्रोलाइट। अब ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिंपल आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स आयंस either in molten state or in aqueous solution. अब से फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो NaCl either in molten state, अगर हम ये इसका molten state ले लें तो ये Na प्लस और Cl माइनस में चेंज कर जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह से आइदर हम ये ले लें मोल्टेन स्टेट या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लें। अगर हम यहां पर वाटर ले लेंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका NaCl एक्वस इसको बोल सकते हैं, और ये फिर टूट जाएगा Na प्लस एक्वस में प्लस Cl माइनस एक्वस। तो आइदर इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन आयंस आर फॉर्म, तो फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब इसी इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों के पास में एक माने कई एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रोलाइट का, और द यूनिवर्सल एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ऑल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे दे आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आप जानते ही होंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आपने क्लास 10 से पढ़ते हुए आए हैं कि द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, या फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं वो सब के सब आयंस देते हैं। आइदर मोल्टेन स्टेट का मतलब जब आप उसको हीट करते हैं और हीट करके वो बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मोल्टेन स्टेट बोलेंगे। उस स्टेट में जाकर के ये आयंस के फॉर्म में टूटेंगे। अब आप कहेंगे क्या सॉलिड फॉर्म में वो आयंस नहीं देगा? नहीं, एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में क्या होता है कि दीज आयंस आर अट्रैक्टेड विथ ईच अदर विथ ए स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, वीक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमको दो काम करना होगा। या तो उसको हीट करके मोल्टेन स्टेट में लाना होगा, या फिर उसको कोई पोलर सॉल्वेंट में, जो बेस्ट पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व करके आयंस के फॉर्म में लाना होगा। तो जितने भी कंपाउंड्स जो आयंस देते हैं दे आर ऑल सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होता है थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। इलेक्ट्रोड्स, अब ये इलेक्ट्रोड्स जो होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है। अगर इसका कोई डेफिनेशन आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोड का क्या डेफिनेशन होगा, तो आपको बोलना है कि इलेक्ट्रोड इज ए कंडक्टिंग मटेरियल व्हिच इलेक्ट्रोड इज ए कंडक्टिंग मटेरियल
at which ions get discharged. अब आयंस गेट डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो आयंस जो है उस पर जमा हो जाता है, और जमा होगा जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब जो चार्ज उस पर होगा वो चार्ज खत्म हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल Na प्लस, अब Na प्लस डिस्चार्ज होकर के N, ये कब बनेगा? ये हुआ चार्ज स्पेसीज का मतलब हुआ कि द स्पेसीज कैरिंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हमने अभी पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लिया है। तो सोडियम प्लस, कब सोडियम बनेगा, कब डिस्चार्ज हो जाएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और आप जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और कहता है कि रिडक्शन जब भी होता है वो हमेशा कैथोड पर होता है। रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर। तो आपको पहले इलेक्ट्रोड समझ लीजिए, इसके बाद उसका टाइप जो होता है कैथोड एनोड, हम उस पर आएंगे। तो इलेक्ट्रोड इज क्वाइट क्लियर। इलेक्ट्रोड का मतलब द कंडक्टिंग मटेरियल एट विच आयंस गेट डिस्चार्ज। नाउ this electrode is of two types. One is anode and another is cathode. तो ये दो तरह का होता है। इसमें एक होता है एनोड। अब आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज एनोड, हाउ कुड यू नो दिस इज एनोड? तो जनरली इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई बोल देते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड, कोई बोलते हैं निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड। कहने का मतलब चार्ज के रेस्पेक्ट में वो बोलना चाहते हैं, चार्ज के टर्म में बोलना चाहते हैं, लेकिन वो उसका सही डेफिनेशन नहीं। सही डेफिनेशन होने के लिए एनोड का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो आप बोलेंगे कि एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। मतलब यहां पर लिखेंगे, ये डेफिनेशन हम एक तो लिख देते हैं आपके लिए। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। तो एनोड का डेफिनेशन जब भी देना होगा तो आप किससे देंगे? प्रोसेस से देंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। तो एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। और अगर कैथोड का डेफिनेशन देना होगा तो फिर इसी बेसिस पर कैसे देंगे? क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन के बदले में क्या लिख देंगे? रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो यहां पर क्या होता है? रिडक्शन टेक्स प्लेस। रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि द गिवन इलेक्ट्रोड इज एनोड और कैथोड। अब चार्ज की जो बात होती है तो एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, एनोड नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए इस बात को हम लोग याद रखें, यहां पर स्टार मार्क देकर के इस पॉइंट को नोट करेंगे कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, in electrochemical cell, anode is negative while in electrolytic cell, while in
electrolytic cell, it is पॉजिटिव। कहने का मतलब एनोड जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो आपको देखना है कि इनफैक्ट वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहे वो निगेटिव होगा तब भी वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा तो भी वहां ऑक्सीडेशन होगा। तो इसीलिए हम लोग चार्ज से आइडेंटिफाई उसको नहीं कर सकते कि वेदर इट इज एनोड और कैथोड। उसी तरह से कैथोड के लिए हम लोग जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज पॉजिटिव while in electrolytic cell it is negative. So in this way we can identify which electrode is anode and which one is cathode. Now we move on to electrode reaction and electrode potential. Now electrode reaction and electrode potential. Now here we consider a general reaction like this. Here we take a metal which gives in aqueous solution metal ion with loss of electron. So here forward reaction is oxidation and backward reaction is a reduction. So if there is a question on write general electrode reaction, so we can write it. So any metal can be taken. We have 80% of the element as metals. So any metal can be taken. Say for example, we consider zinc, then we can write here Zn. This gives Zn2 plus by loss of 2 electron. So here the forward reaction is oxidation and the backward reaction is reduction, because backward reaction is gain of electron and the forward reaction is loss of electron. So this is electrode reaction. Now what is electrode potential? By this electrode reaction we can also define electrode potential. Electrode potential is the measurement of oxidation or reduction when an electrode is in contact with its ion. तो इसका भी आपको डायग्राम से मैं समझा देता हूं। सपोज करें ये कोई कंटेनर ले लें, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें। से फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रोलाइट इज ZnSO4 और यहां पर आइदर हम जिंक इलेक्ट्रोड ले लें या चाहे जिंक से कोई एक्टिव मेटल जो हो, मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, दैट कैन बी टेकन। तो हम जिंक भी ले सकते हैं तो भी इसको
ये Zn लिख सकते हैं कि Zn इन कॉन्टैक्ट विथ ZnSO4 सॉल्यूशन। और जब ये ऐसा होगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं Zn2 प्लस 2n। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम से भी लिख सकते हैं कि when an electrode is in contact with this electrolyte, then the measurement of oxidation or reduction, that is electrode potential. So electrode potential is a measurement of extent of oxidation or reduction when an electrode is in contact with its electrolyte. Okay? Now, so representation of electrode potential. Representation of electrode potential. इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को क्या करना है? इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है E Mn प्लस स्लैश m और E M स्लैश Mn प्लस। अब इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। E दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन E से होगा और Mn प्लस m का मतलब होता है कि आयंस कन्वर्ट इनटू मेटल। यहां पर है मेटल कन्वर्ट इनटू आयंस। तो आइदर मेटल आयंस इन कांटेक्ट विथ मेटल और मेटल इन कांटेक्ट विथ मेटल आयन। ओनली डिफरेंस इज दैट कि Mn प्लस is being converted into M by gain of electron, and here M by losing electron it becomes Mn plus. So this part is showing oxidation electrode potential and this part is showing reduction electrode potential. तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स। One is oxidation electrode potential. Oxidation electrode potential. अब oxidation electrode potential का मतलब क्या होगा? The electrode potential associated with what? Anode, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां लिखेंगे electrode potential associated with anode। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय E M इंटरफेस विथ या इन कॉन्टैक्ट विथ। जिस स्लैश जो देते हैं इसका मतलब क्या होता है? आइदर इन कॉन्टैक्ट विथ या इंटरफेस विथ Mn प्लस, जिसको हमने अभी अभी इक्वेशन से दिखाया था, इलेक्ट्रोड रिएक्शन से दिखाया था। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ कैथोड। एनोड की जगह क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ व्हाट? कैथोड। तो इसको हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन इसके जैसा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेटल आयंस मेटल में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो जाएगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E Mn प्लस इन कॉन्टैक्ट विथ। So in this way we have discussed electrode potential
अब एक और टर्म आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोगों को कौन सा कंडीशन जनरेट करना है कि उस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसके लिए कहता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 Kelvin and 1 atm pressure, इस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर ये कंडीशन मेंटेन नहीं है तो सिंपली उसका नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। So standard electrode potential is electrode potential of an electrode measured at 25 degree Celsius or 298 Kelvin and 1 atm pressure, atmospheric pressure. So this is standard electrode potential, and a representation of standard electrode potential is generally written as E naught Mn plus M। तो यहां भी दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी ये क्या बतला रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर हम लोग ई नॉट एम स्लैश दे करके एम एन प्लस कर दे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टैंडर्ड, बोलिए, ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। So oxidation electrode potential and reduction electrode potential in the form of a standard we can represent by E naught, इसको बोलते हैं E naught Mn plus M, that is for standard reduction electrode potential, and E naught M in contact with Mn plus, this is standard oxidation electrode potential। अब दोनों में रिलेशन भी है, और ये रिलेशन क्या है ये मैं तुरंत अभी 1 मिनट में आपके लिए लिख देता हूं। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसका काफी जो है एप्लीकेशन भी होगा इस चैप्टर में। इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। एम स्लैश दे करके एम एन प्लस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एम एन प्लस इन कॉन्टैक्ट विथ एम। सो इस दोनों का अगर हमको रिलेशन देखना है तो क्या करेंगे? जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू मालूम हो जाएगा, और जो वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिया हुआ हो उसका साइन चेंज कर देंगे तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू मालूम हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल
कि अगर आपका ये दिया हुआ है कि E नॉट Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। सपोज कीजिए कि ये वैल्यू कहीं दिया हुआ है, किसी चार्ट में दिया हुआ है कि जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -0.76 वोल्ट। तो कोई आपसे पूछ ले कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे? E नॉट Zn2 प्लस इज इक्वल टू, इस साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, या आप कोई साइन यूज नहीं कर सकते, उसका मतलब ही पॉजिटिव हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो वैल्यू वही रह जाएगा, केवल हमको क्या कर देना है? साइन चेंज कर देना है, उसमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो दोनों में रिलेशन हम लोग समझ गए। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम लोग लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हम आपको लिखते हैं और समझा देते हैं कि ये कैसे होगा। नाउ वी मूव ऑन टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ये होता है M1/M1n+C1, ये सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंटेड होता है। यहां पर देंगे M2, ये C2, यहां पर M+ और स्लैश लेकर के फिर M2 दिखाते हैं। यहां पर M1 और M1n+ क्या है, जहां हम लोग M लिखते थे उस जगह पर हमने M1 लिखा है। किसके लिए? क्योंकि चूंकि अब हम सेल बात कर रहे हैं, तो सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड्स मीन्स वन एनोड एंड अदर कैथोड। तो हम एक एनोड ले लिए, दिस पार्ट इज एनोड। ये भी पूछ सकते हैं कि इसी पार्ट को आपने एनोड क्यों माना? तो मैंने पहले ही बताया होगा कि मेटल से मेटल आयन में जो कन्वर्ट होता है वो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। इसीलिए हम लोग इसको एनोड लिखेंगे और इस पार्ट को क्या लिखेंगे? कैथोड। इस पार्ट को कैथोड क्यों लिखेंगे? इसके लिए भी वही आंसर है। यहां पर मेटल आयन से मेटल बना, तो मेटल आयन क्या करता है? पहले इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब जाकर के वो मेटल में कन्वर्ट होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन, एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। इसीलिए ये पार्ट कैथोड हो गया और सॉल्ट ब्रिज के, और ये पार्ट इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। आपको डिटेल में थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज की जानकारी देंगे। और ये पार्ट जो है एनोड, तो एनोड और कैथोड को हम लोग सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल बन जाता है। अब यहां पर ये C1 C2 क्या है? तो C1 जो रिप्रेजेंट करता है, C1 रिप्रेजेंट्स concentration of electrolyte in anodic compartment. एनोडिक कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है
उसका कॉन्सेंट्रेशन बतलाता है मोलैरिटी इन मोलैरिटी। आपको मालूम है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया C1। उसी तरह से C2 क्या रिप्रेजेंट करता है? C2 रिप्रेजेंट्स व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोडिक कंपाउंड। क्या देंगे? कैथोडिक कंपाउंड, एंड दैट इज ऑल्सो इन मोलैरिटी। ये भी मोलैरिटी में होगा। तो ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो है हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसको डायग्राम से हम लोग कैसे समझेंगे ये मैं बताता हूं। ये पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डायग्राम से बताता हूं। देखिए, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो जनरल हमने गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है उसका हम एक ले लेते हैं। जरा इसको दिखा जाए। ये एक कंटेनर है जिसके इलेक्ट्रोलाइट को हमने M1N+ एक्वस यूज किया है। तो यहां पर ये M1 का काम करेगा, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा कंपार्टमेंट होगा जहां पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो M2N+ होगा एक्वस, और इसमें जो मेटल रॉड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा M2। और इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, जिसको हमने पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में। और इस सॉल्ट ब्रिज का जो कंपोनेंट होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। उस इलेक्ट्रोलाइट में आप KCl यूज कर सकते हैं, KNO3 यूज कर सकते हैं, यानी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। एनी इलेक्ट्रोलाइट कैन बी, एनी गुड इलेक्ट्रोलाइट कैन बी टेकन, एंड दिस इज इन अगर सॉल्यूशन। ये अगर सॉल्यूशन जो है आपका C-विड से बनता है, लैब में भी मिलता है, और उसमें KCl हम लोग दे देते हैं। अब इसका काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो हम अलग से तो आपको बताएंगे। अब एक ब्रीफली ये बता देते हैं कि सॉल्ट ब्रिज सप्लाई सुटेबल आयंस wherever it is necessary। आइदर एनोडिक कंपार्टमेंट में इसकी जरूरत हो और कैथोडिक कंपार्टमेंट में इसकी जरूरत हो, जहां भी होगा वो स्पॉन्टेनियसली सप्लाई कर देगा। वो आपको इसका फंक्शन में पता चलेगा। तो ये होता है आयन सप्लायर। तो सॉल्ट ब्रिज का ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और पहले तो ये पूछता है कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज अगर द क्वेश्चन, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज इज ए U-shaped glass tube containing an electrolyte in the presence of agar solution। ये हो गया उसका डेफिनेशन। और दूसरा अगर पूछे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो इसके दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन जो इसका है वो होता है कि इट सेटअप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स, कैथोड एंड एनोड, बाय सप्लाइंग सुटेबल आयंस। और सेकेंड में कहता है कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और व्हाट यू कॉल इट मेंटेन्स ए स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देखेंगे
कि यहां से इसमें हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, जहां से पता लग जाएगा कि कितना करंट जो है, कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है। तो इसमें आपको ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यू नो, कन्वेंशनली इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर एनोड टू कैथोड है, अगर ये एनोड हो गया, जिसको हम लोग निगेटिव यहां बोलेंगे, और ये कैथोड हो गया, जिसको हम लोग पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहां पर जो रॉड है दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आप कोई भी दो मेटल लेकर के दोनों को जो है सॉल्ट ब्रिज के सहायता से आप गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इस तरफ से होगा फ्लो ऑफ करंट। तो हमेशा करंट का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन और जनरल, यू नो, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब अगर इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप दो मेटल जिंक और कॉपर को लेकर के कैसे जो है गैल्वेनिक सेल फॉर्म करेंगे, जिंक और कॉपर को। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो एक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग देख लेंगे कि विच वन इज एक्टिव मेटल, वो हमेशा एनोड को कंस्टिट्यूट करेगा, और जो लेस एक्टिव मेटल होगा वो हमेशा कैथोड को कंस्टिट्यूट करेगा। तो जिंक Zn2+ कर देंगे, यहां पर C1 ले लेंगे, दैट इज, यू नो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा। Cu2+ C1 C2 इन कॉन्टैक्ट विथ C। तो ये जो है जिंक कॉपर से बना हुआ गैल्वेनिक सेल है। और इस सेल के, इसी सेल से अगर आपको सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखेंगे? वेरी कंफर्टेबली यू कैन राइट इट। आप देख रहे हैं कि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होता है, राइट हियर Zn becomes Zn2+ by loss of 2 electron, and at the same time Cu2+ gains that electron to become Cu। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? ऑक्सीडेशन एट एनोड। और ये क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन होगा, तो दिस इज रिडक्शन एट कैथोड। तो ये हुआ एनोडिक रिएक्शन, ये हुआ कैथोडिक रिएक्शन। और जब दोनों रिएक्शन को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा? सेल रिएक्शन मिलेगा। तो सेल रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, Zn+ Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा Zn2+ C। तो ये जिंक और कॉपर के द्वारा जो गैल्वेनिक सेल बना या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एक सेल रिप्रेजेंटेशन से 3 और इंफॉर्मेशन मिल गया। कौन कौन? एक मिल गया एनोड रिएक्शन, दूसरा मिल गया कैथोड रिएक्शन,
और फाइनली ये क्या मिल गया, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। So that means if you are given a representation of a galvanic cell, with that we can easily write cell reaction, or if cell reaction is given then we can easily represent a galvanic cell. तो अगर ऐसा ऐसा कई क्वेश्चन आपसे को दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप एल्यूमिनियम और सिल्वर इसका जो है गैल्वेनिक सेल कंस्टिट्यूट कीजिए, पहले रिप्रेजेंट कीजिए, फिर जो है एनोड रिएक्शन लिखिए, कैथोड रिएक्शन लिखिए, सेल रिएक्शन लिखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। और अगर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो आप हमसे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप ऐसा ऐसा कई क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Ag का लेंगे, फिर आप जो है क्रोमियम आयरन का लेंगे, है ना, इस तरह से कई, मैग्नीशियम Ag का लेंगे, इस तरह से कई पेयर्स लेकर के आप गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। और एक बार अगर गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया तो फिर आप एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन यू कैन इजीली राइट। ओके, इसके बाद आता है ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, नाउ we move on to EMF of galvanic cell. So here we write EMF. EMF is electromotive force of galvanic cell. Electromotive force is represented by E cell and it is given by E cathode minus E anode. So whenever EMF of a cell is to be defined, then it is the difference in electrode potential of cathode and anode when the cell draws zero current, I mean at null deflection in potentiometer, we can find out EMF of a cell. So this is represented by mathematically E cell is equal to E cathode minus E anode, and in a standard form it is written as E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. So here E naught cell represents a standard EMF of galvanic cell. This represents what? A standard reduction potential of cathode. This is a standard reduction potential of cathode, and this is a standard reduction potential of anode. So here one thing is to be kept in your mind, and this is very important thing. If both the electrodes can be expressed in terms of a standard reduction potential, here is also a standard reduction potential. So we have already discussed a standard, oxidation electrode potential and a standard reduction potential, and how it can be converted by changing the sign. So we can easily discuss
EMF of galvanic cell. Thereafter, I will tell you more about applications of EMF.